तो बच्चा बाटी, आर यू रेडी? डरना मना है सीरीज में आप सबका स्वागत है। सो आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं डिस्कवरिंग ट्रुथ पर और अ फोटोग्राफ पर। ठीक है। सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने वीडियो देखी और उसमें कमेंट करके अपने आंसर्स नहीं बताए तो उस वीडियो के देखने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको कमेंट में आंसर बताने हो तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू MCQs on two lessons, discovering truth and a photograph. Let's very quickly get started. इस बार 100% परफॉर्मेंस हमें एग्जाम में देनी है। इस बार क्या, हर बार ही देनी चाहिए। MCQs पार्ट जो ऐड हो गया एग्जाम्स में वो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टास्क है सब बच्चों के लिए। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं MCQs तो अरे भाई बहुत आसान है। सो जो बच्चे प्री बोर्ड दे चुके हैं उन्हें समझ आ गया होगा इतना आसान नहीं है। जी हाँ। ठीक है। सो वो जो पहले हम करते थे ना, सुबह जल्दी उठ गए, इंग्लिश के लिए पढ़ लिया और एग्जाम दें, वो सब नहीं चलेगा। इट इज गोइंग टू बी ट्रिकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं स्टोरी डिस्कवरिंग ट्रुथ से। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि हम MCQ सेशन कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चंस आपसे भी पूछूंगी और कमेंट में जो जो बच्चा मुझे आंसर देगा मैं पर्सनली सब बच्चों को बताऊंगी कि कौन सा करेक्ट था और कौन सा इनकरेक्ट था। ठीक है। चीटिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है तो वो मत करना और आंसर्स दे देना। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिस्कवरिंग ट्रुथ। क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड ट्रुथ स्टॉर्म एंड व्हेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है और सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए एडम कूपर इन 1901, हावर्ड कार्टर इन 1922, हावर्ड कार्टर इन 1930, सैम शॉ इन 1890। जिन बच्चों ने लेसन पढ़ा उन्हें पता होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा लेसन उनके लिए मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक शेयर किया है जिसमें डिटेल लेसन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मैंने उसका यूट्यूब का लिंक अपना शेयर कर दिया है। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी रुको, पॉज करो, लिंक पर जाओ और वीडियो देखो और फिर वापस आना और फिर MCQs के आंसर्स कमेंट में शेयर करना। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट नहीं होगा उसके बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्रुथ्स बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन, sorry, I'm so sorry for reading it wrong. When was Truth's body taken for CT scan after being found? अच्छा, इस लेसन की अगर मैं बात करूँ, इस लेसन में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स गिवन है, डेट्स और फैक्ट्स गिवन है। सो ये आपको याद करने होंगे। इसी लेसन की तरह हमारे पास एक और लेसन है जो हमारा इस बार एग्जाम्स में भी आ रहा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। सो उस लेसन को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, उसकी भी डिटेल्स जानना उतनी ही ज़रूरी है जितनी इसकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेट्स और डिटेल्स हैं इन दोनों लेसन में। लेट्स कंटिन्यू। ऑप्शंस गिवन है, आफ्टर 1 year, आफ्टर 80 years, आफ्टर 50 years, और ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर 30 years। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमेनहॉटेप III रूल इजिप्ट। सो अगर आपने स्टोरी ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा एमेनहॉटेप III और ये जो ऐसे नेम्स थे, कई सारे लोगों ने उसमें स्टोरी में अपने नेम चेंज भी किए थे। सो आपको पहले ये जानना जरूरी है एमेनहॉटेप III है कौन, खुद टुटनखामुन है या उसके फादर का नेम है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। सो आई होप यू नो दैट। Next one, who promoted the worship of Aten, the sun disk? Tutankhamun, Amenhotep III, Amenhotep IV, or none of the above? This is what I was talking in the last one, right? Next question. What name did Amenhotep IV change to? Amenhotep IV ने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था? अमरना, अतुल, अखेनिटन या Amenhotep III? दिस कैन मेक इट ईजी। ऑप्शंस थोड़े से ईजी हैं। सो कभी कभार ये ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो गुड लक। और एलिमिनेट जो मैंने मेथड आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था उसे फॉलो किया करो, वो बहुत हेल्पफुल रहता है इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टुटनखामुन रूल इजिप्ट? 9 years के लिए, 11 years के लिए, 2 years के लिए या 5 years के लिए? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है स्टोरी से। ये नहीं पता तो एक्चुअली आपको कुछ नहीं पता स्टोरी में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है स्टोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाउंड विद टुटनखामुन्स बॉडी? टुटनखामुन की बॉडी के साथ क्या मिला था? गोल्ड, इजिप्टियन गोल्ड कॉइन, नथिंग एज सच, या ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड, वेल्थ, bronze razor, games, clothes, cases of food and wine. So think properly and then answer. Next one,
हाउ वुड यू डिस्क्राइब टुट्स टॉम? टुट के टॉम को आप कैसे डिस्क्राइब करोगी? सिर्फ वो गोल्ड प्लेटेड था, या उसका रॉक कट था, या वॉल पेंटिंग्स, वॉल जो थी उसके टॉम की वो पेंट थी गोल्ड प्लेट से, या ऑप्शन नंबर डी रॉक कट 26 feet अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स? थिंक वाइसली एंड आंसर. नेक्स्ट वन, व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन? सो अगर हम टॉम की बात करें, टॉम्ब वो रूम होता है जहाँ पे कॉफिन को रखा जाता है. और अगर मैं कॉफिन की बात करूँ, कभी कभार कॉफिन की भी लेयर्स होती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर. सो अभी हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लेयर में टुटनखामुन के कॉफिन की फर्स्ट लेयर में क्या था? गार्लैंड ऑफ ऑलिव्स, लोटस पैटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, या फ्लावर्स और कॉइन्स थे, या गोल्ड वेल्थ और ब्रोंज रेजर, गेम्स, क्लोथ्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन थे, या वो खाली था. ठीक है. नेक्स्ट वन, why did थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल? वो जो थर्ड कॉफिन खोला जब हॉवर्ड कार्टर ने, तो वो क्यों कंफ्यूज हो गया, क्यों वो ट्रबल में आ गया? इट वॉज एम्प्टी, द रीजन यूज टू सीमेंट टट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड. सीमेंट यहाँ पे यूज हुआ है कि फिक्स हो गया उससे. ठीक है. टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच वॉज hardened enough. ऑप्शन नंबर थर्ड, द मटीरियल फाउंड इनसाइड वॉज ऑलरेडी लूटेड, मतलब चोरी हो चुका था. और ऑप्शन नंबर डी, none of the above. What was the age of the poets? Okay. तो अब हम टुटनखामुन की जो स्टोरी है डिस्कवरिंग टुट, उससे स्विच कर रहे हैं नेक्स्ट पर, जो है फोटोग्राफ, जो द फोटोग्राफ स्टोरी है. अब हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे, वो बोल रहा है कि एज क्या थी पोएट की मदर की जब उसने अपनी पोएम है ये एक्चुअली, जब उसने अपने मदर की उनकी फोटोग्राफ क्लिक हुई थी जिस फोटोग्राफ पर ये पूरी पोम बेस्ड है, उस टाइम पे पोएट की मदर की एज क्या थी? 11 ईयर्स, 13 ईयर्स, 12 या 14? अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टोरी में से पता होना चाहिए. पैसेज में, रीडिंग एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, या एमसीक्यू फॉर्म में बहुत ही इजीली आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है. ठीक है. व्हेन डिड हर मदर डाई? 2 years ago, 5 years ago, 13 years ago और 12 years ago? नेक्स्ट वन, हाउ मेनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ? उस फोटोग्राफ में कितने लोग थे? 2 गर्ल्स थी, 3 गर्ल्स थी, 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय, और ओनली हर मदर? इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं. अगर पोम पढ़ी है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो. विच मटीरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ? कार्डबोर्ड से बना हुआ था, वुड से बना हुआ था, स्टील से बना हुआ था, या प्लास्टिक से बना हुआ था? कई सारे ऐसे तेजस्वी बच्चे हैं जो कहते हैं कि ये तो मैम गिवन ही नहीं है पोएम में. ऐसा कुछ नहीं है, पोम में ये गिवन है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ हर मदर? सो हम बोल रहे हैं बेसिकली, अच्छा कौन था उनकी दोनों साइड पे? कजन बेटी एंड डॉली पेरेंट्स थे, कजन डॉली एंड एडम, या फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ? वो तीनों फोटोग्राफ में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, खड़े हुए थे घर के पास, एक दूसरे के उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे, एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हुए थे, और पैडलिंग कर रहे थे. कमेंट में बताना पैडलिंग का मतलब क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगी. नेक्स्ट वन, हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कजन? उनके ग्रैंडफादर ने उनकी फोटो ली थी, उनके अंकल ने ली थी, उनकी मदर की फ्रेंड ने ली थी, या उनकी ग्रैंड मदर ने ली थी उनकी फोटो? ये आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएट फीट मीन इन द पोम? ये क्वेश्चन जी हाँ, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ना, मतलब कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिल सकता है, या आपको लॉन्ग में नहीं मिल पाएगा शायद, लॉन्ग के लिए इतना कंटेंट नहीं है इसका. शॉर्ट में इजीली मिल सकता है, एमसीक्यू में मिल सकता है, और पोएटिक डिवाइस से इससे रिलेट कर सकते हैं. प्लस ये वाला क्वेश्चन हमारा रीडिंग एक्सट्रैक्ट में भी आ सकता है. तो मतलब ये क्वेश्चन के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए. अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी, छोड़ो, कोई बात नहीं, बट ये पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. हर फीट रिप्रेजेंट द मदर who changed with time while the sea remained the same. Temporary situation, age is temporary, and none of the above. Ta-da! Next one. After how many years did her mother laugh on seeing the photograph? उस फोटोग्राफ के क्लिक होने के कितने साल बाद उसकी मदर अपनी फोटो को देखकर हंस रही थी? ये आपको बताना है. 21, 23,
12 या 25 years, after 25 years. Next one, what was the favorite memory of her mother? क्या favorite memory थी उनकी mother की? Beach holidays, school memories, vacations या none of the above? बहुत ही easy question है, easily answer कर सकते हो. थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर नाउ. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपका पास कम टाइम है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी इसे फटाफट वीडियो को देख सकते हो, प्लस आंसर कर सकते हो जल्दी जल्दी. आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, भूलना मत, कमेंट में अपने आंसर ज़रूर बताना. सिर्फ देख के वीडियो जब आप छोड़ देते हो बहुत दुख होता है जी. सब्सक्राइब भी करना है वीडियो को और शेयर भी करना है. थैंक यू सो मच.